दोस्तों महिला आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान स्मृति मंदाना ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जी हाँ दोस्तों, अब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शेफाली वर्मा और मैग लेनिन की घातक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दूसरी ही ओवर में शेफाली वर्मा ने एक खरारा चौका जड़ा और इसी ओवर में सलामी बल्लेबाज मैग लेनिन के बल्ले से दो शानदार चौके देखने को मिले और इस ओवर में दिल्ली की टीम ने कुल 14 रन बटोर लिए। वहीं तीसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज लेनिन ने एक और चौका जड़ दिया और तो चौथे ओवर में अब शेफाली वर्मा ने घातक बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को काफी बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, खास तौर पर शेफाली वर्मा का बल्ला खूब चल रहा था। अब छठे ओवर में शेफाली वर्मा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। सलामी बल्लेबाज लेनिन के बल्ले से भी दो आक्रामक चौके देखने को मिले। इसी ओवर के पांचवी गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक और शानदार चौका लगाकर ओवर में 20 रन बटोर लिए, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना चुकी थी। काफी बेहतरीन शुरुआत दिल्ली की टीम को मिल चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। 7वें ओवर में लेनिन ने एक और खरारा चौका जड़ दिया। लेनिन तो अब काफी घातक नजर आ रही थी और शानदार चौके बटोरते हुए नजर आई। अब 9वें ओवर में शेफाली वर्मा तो कहां पीछे रहने वाली थी। इस ओवर के पहली गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में लेनिन के बल्ले से भी एक देखने लायक चौका देखने को मिला और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर शेफाली वर्मा ने एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में 22 रन बटोर लिए। पहले तो 10वें ओवर में लेनिन ने एक और देखने लायक चौका लगा दिया और इसी ओवर में दोस्तों शेफाली वर्मा ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और वह भी मात्र 27 गेंदों में। और इसी ओवर में शेफाली वर्मा ने एक और खरारा चौका जड़ दिया। 10 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 105 रन बना चुकी थी। अब 11वें ओवर में लेनिन के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ लेनिन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और वह भी मात्र 30 गेंदों में। और इसी ओवर में शेफाली वर्मा के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब 12वीं ओवर में शेफाली वर्मा ने अपने नजाकत भरी बल्लेबाजी की क्लास दिखा दी। इस ओवर में शेफाली वर्मा के बल्ले से 3 आक्रामक चौके देखने को मिले और इस ओवर में दिल्ली की टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए। वहीं अब 13वीं ओवर में लेनिन ने एक बार फिर से नजाकत भरी बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 2 चौके लगाकर कुल 10 रन बटोर लिए। जी हाँ दोस्तों, अब भी यहां पर बेंगलोर की टीम को विकेट नहीं मिला था। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 150 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जहां 15वीं ओवर में लेनिन के बल्ले से एक के बाद एक 2 खरारे चौके देखने को मिले। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में अब दोस्तों पहली सफलता दिलाने का काम बेंगलोर को क्नाइट ने किया। क्नाइट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लेनिन को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेनिन 43 गेंदों में 72 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में क्नाइट ने एक और बड़ा झटका दिया दिल्ली की टीम को। शेफाली वर्मा के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया, उन्हें कैच आउट करवा दिया। शेफाली वर्मा भी 45 गेंदों में 84 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 15 ओवर तक दिल्ली की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना चुकी थी। वहीं अब 16वीं ओवर में नए बल्लेबाज काप ने एक शानदार चौका और एक खतरनाक छक्का लगाकर ओवर में 13 रन बटोर लिए। अब दोस्तों यहां पर दिल्ली की टीम को बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी। नए बल्लेबाज रॉड्रिगेज ने भी आती ही 17वीं ओवर में एक के बाद एक 2 नजाकत भरे चौके जड़ दिए। 18वीं ओवर में काप के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वही 19वें ओवर में काप ने तो हद ही कर दी। इस ओवर में काप ने एक के बाद एक 2 खतरनाक और आकाशीय देखने लायक गगनचुंबी छक्के लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। दिल्ली की टीम 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। अब 20वें ओवर में सबसे पहले तो जेमिमा रॉड्रिगेज ने एक शानदार चौका दिखा दिया और इसी ओवर में काप ने भी एक करारा चौका जड़ दिया और इस तरह से दोस्तों यहां पर जेमिमा रॉड्रिगेज 22 रन बनाकर नाबाद रही, काप भी 39 रन बनाकर नाबाद रही और इस तरह से दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रन बनाए और साथ ही में बेंगलोर के सामने दिल्ली की टीम ने 224 रनों का बड़ा टारगेट रखा। अब दोस्तों इस पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर स्मृति मंदाना और डिवाइन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। पहले ओवर में शिखा पांडे ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन दूसरी ही ओवर में स्मृति मंदाना ने अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। इस ओवर में स्मृति मंदाना के बल्ले से एक शानदार चौका
चौका, एक खतरनाक आकाशीय छक्का और साथ ही में ओवर के 5वीं गेंद पर एक और करारा चौका देखने को मिला। और दूसरी ही ओवर में यहां पर बेंगलोर की टीम ने 14 रन बटोर लिए थे। अब तीसरे ओवर में डिवाइन ने भी आक्रामक शानदार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 3 लगातार चौके लगाकर ओवर में 14 रन बटोर लिए। देखा जाए तो बेंगलोर की टीम को भी शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। अब चौथी ओवर में स्मृति मंदाना ने भी अपने जलवे बिखेरे, एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए। अब तक 4 ओवर तक यहां पर बेंगलोर की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 41 रन बना चुकी थी। लेकिन 5वें ओवर में बेंगलोर की टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जहां कैप्सी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज डिवाइन को शिफाली वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। डिवाइन 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज पेरी ने एक शानदार चौका जड़ दिया और अपना खाता भी खोला। छठे ओवर में कप्तान स्मृति मंदाना भी एक चौका लगाते हुए नजर आई, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलोर की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना चुकी थी। वहीं अब 7वें ओवर में बेंगलोर की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां कैप्सी ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से स्मृति मंदाना को अपने जाल में फंसा दिया। स्मृति मंदाना शिखा पांडे के हाथों कैच आउट हो गई। 23 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि 8वें ओवर में पेरी ने एक और करारा चौका जड़ दिया। अब 9वें ओवर में नए बल्लेबाज दिशा कैसेट ने भी एक शानदार चौका जड़ा। वहीं 10वें ओवर में पेरी ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी की क्लास दिखाई। इस ओवर में चौकों की हैट्रिक लगा दी, यानी कि एक के बाद एक 3 शानदार चौके लगाकर ओवर में 16 रन बटोर लिए। जहां 10 ओवर में बेंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन बना चुकी थी। आखिरी की 60 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 136 रनों की जरूरत थी। लग रहा था कि यहां पर बेंगलोर की टीम चेस कर पाएगी, लेकिन 11वें ओवर में ही बेंगलोर को एक और बड़ा झटका लगा। तारा नॉरिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पेरी के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। पेरी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी ओवर में तारा नॉरिस ने एक और विकेट हासिल किया। जी हां दोस्तों, तारा नॉरिस ने दिशा कैसेट को भी कैप्सी के हाथों कैच आउट करवा दिया और उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 11वें ओवर में तारा नॉरिस ने 2 विकेट हासिल किए। वहीं 12वें ओवर में खाप ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका। वहीं अब 13वीं ओवर में बेंगलोर के विकेटों की झड़ी सी लग गई। जी हां दोस्तों, इस ओवर में एक बार फिर से तारा नॉरिस ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी से बड़े बड़े विकेट हासिल किए। पहले तो उन्होंने ऋचा घोष को राधा यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी ओवर में तारा नॉरिस ने खनिका आहूजा को भी शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट करवा कर बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और एक बार फिर से इस ओवर में तारा नॉरिस ने 2 विकेट हासिल किए। अब दोस्तों 14वीं ओवर में शिखा पांडे ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आशा शोभाना को भी राधा यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया और उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज कट ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, जहां आखिरी के 36 गेंदों में बेंगलोर की टीम को जीत के लिए 119 रनों की जरूरत। वहीं 15वीं ओवर में पहले तो नाइट के बल्ले से एक देखने लायक चौका देखने को मिला। इसी ओवर में स्कट ने भी एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। 15 ओवर तक बेंगलोर की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना चुकी थी। अब भी लक्ष्य काफी दूर था। वहीं 16वीं ओवर में स्कट ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 17वीं ओवर में नाइट के बल्ले से एक आकाशीय खतरनाक छक्का देखने को मिला। इस ओवर में यहां पर बेंगलोर की टीम ने 14 रन बटोर लिए। और तो 18वीं ओवर में नाइट ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक खरारा चौका और एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। हालांकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तारा नॉरिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नाइट के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। जी हां दोस्तों, नाइट को 34 रन पर कैच आउट करवा कर पवेलियन भेज दिया। अब दोस्तों 19वें ओवर में जोनासन ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। हालांकि 20वें ओवर में स्कट ने भी 2 शानदार चौके लगा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर बेंगलोर की टीम 20 ओवर की पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 163 रन ही बना पाई। जहां दोस्तों बेंगलोर की टीम ने इस मैच को 60 रनों के अंतर से गंवा दिया, यानी कि दिल्ली की टीम ने 60 रन से जीत लिया। दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस बार का महिला आईपीएल का खिताब जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।